हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कौन विकिरण उत्सर्जित नहीं कर सकता और क्यों? उत्तेजित नाभिक या फिर उत्तेजित इलेक्ट्रॉन। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमें पता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में चक्कर लगाता है बच्चों। तो बच्चों अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों वो अपने मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में जा सकता है, यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है बच्चों। फिर उत्तेजित इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऊर्जा को उत्सर्जित करके पुनः जो है मूल ऊर्जा स्तर में आ सकता है बच्चों। तो इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो नाभिक होता है, नाभिक के भी उत्तेजित अवस्थाएं होती है बच्चों इस प्रकार से, जैसे कि मूल ऊर्जा स्तर और अन्य कई उत्तेजित अवस्थाएं भी होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों की भांति नाभिक की भी कई उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं बच्चों। ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन की उत्तेजित अवस्थाएं होती है बच्चों, वो बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉनों की उत्तेजित ऊर्जा स्तर जो होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं बच्चों। जबकि जो नाभिक के जो उत्तेजित अवस्थाएं होती है बच्चों, नाभिक की उनकी कोट जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है बच्चों। उत्तेजित ऊर्जा स्तर वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नाभिक की जो उत्तेजन ऊर्जा है बच्चों, उसकी अधिक है बच्चों। तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है नाभिक को उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए। नाभिक की उत्तेजन ऊर्जा, चूंकि क्योंकि नाभिक की जो उत्तेजन ऊर्जा है बच्चों, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की है बच्चों, इसीलिए जो नाभिक है वो सामान्यतया मूल ऊर्जा स्तर में ही रहता है बच्चों। सामान्यतया मूल ऊर्जा स्तर में ही रहता है, अर्थात निम्नतम ऊर्जा स्तर। ऐसा बच्चों क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये जो नाभिक होता है बच्चों, तो नाभिक में जो है बहुत बहुत अधिक मात्रा में नाभिकीय बल होते हैं बच्चों। तो वहां पर जो है उसको उत्तेजित अवस्था में पहुंचाने के लिए जो है और बहुत अधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें, किंतु जो है बच्चों यहाँ पर उच्च ऊर्जा के कणों के बमबारी के द्वारा जो है बच्चों, बमबारी द्वारा या फिर ना रेडियो एक्टिव परिवर्तन के द्वारा जो है बच्चों यहाँ पर नाभिक को उत्तेजित अवस्था में ले जाया जा सकता है बच्चों। नाभिक उत्तेजित अवस्था में जा सकता है, जिसके पश्चात जो है बच्चों यहाँ पर नाभिक जो है गामा क्षय करके वो मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है बच्चों। गामा क्षय करके यानी गामा फोटानों को उत्सर्जित करके मूल ऊर्जा स्तर में आ जाता है।
और बच्चों इन गामा फोटानों की जो ऊर्जा होती है वो 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है बच्चों, जिनकी ऊर्जा 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। बच्चों यहाँ पर अगर हम गामा विकिरण की बात करें बच्चों, तो गामा विकिरण की जो ऊर्जा होती है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट की होती है बच्चों, यहाँ पर कोट की होती है। यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर की बात करें बच्चों, तो वो अब जैसा कि हमने मूल अवधारणा में भी देखा कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं, ऊर्जा स्तर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट की ही होते हैं, के ही होते हैं। अतः बच्चों अगर हम विकिरण की बात करें तो ये केवल उत्तेजित नाभिक द्वारा जो है उत्सर्जित किया जा सकता है, उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं। तो अतः विकिरण जो होता है वो उत्तेजित नाभिक द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन द्वारा नहीं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।